हाँ, तो जिस तरह से बैक के लैट्स भी किसी एक्सरसाइज में हाथ को लॉक करके बैक के लैट से खींचना होता है, हॉट लॉक होना चाहिए। ठीक उसी तरीके, केवल उसी में नहीं, सारी एक्सरसाइजेस में, जैसे चेस्ट की हो गई तो चेस्ट में भी जो हाथ है वो लॉक होना चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन क्योंकि इस बार डंबल प्रेस में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो लॉक था। और सारा प्रेस जैसे बैक में लैट से खींचते हैं, वैसे जो प्रेस है इसमें भी हाथ को जो है चेस्ट के साइड से जितना पास हो सके उसके रख के, हाथ से नहीं, बस हाथ से उसको पकड़ना है, उससे नहीं प्रेस करना है। चेस्ट से जो है स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना है। चेस्ट से हाथ को पास रख के, हाथ से नहीं उसे ऊपर नीचे करना है, नहीं बस हाथ उसको होल्ड करने के लिए होगा। जो ऊपर नीचे होगा वो चेस्ट के मसल से होगा। समझ रहे हो ना? चेस्ट में भी हाथ का नहीं यूज़ करना है, जो कि पहले करते थे उसमें भी नहीं करना है। बस हाथ जो है वो बस होल्ड करने के लिए होगा, जो वो करना। और ये जो है जब फोकस करोगे, ये चीज़ याद रहेगी, अप्लाई करोगे, तभी जो है सबकॉन्शियस माइंड में फीड होके फिर अनकॉन्शियसली मतलब लाइफ लॉन्ग फिर हो पाएगा। तो ये शुरू में कॉन्शियसली करना पड़ेगा कि हाथ से बस होल्ड करना है। जैसे डंबल क्योंकि भारी था इसलिए उतना भारी हाथ के कम मसल से नहीं उठ पाता, लेकिन और वही चीज़ है कि इससे ज़्यादा वेट भी उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में आप हाथ से उठा रहे थे तो हाथ में कम मसल था, तो उतना डंबल का वेट नहीं उठ पाता था। पूरा चेस्ट 20-30-40% ही मैक्सिमम इन्वॉल्व हो पाता था, तो वो उससे नहीं चेस्ट से पूरा उठ पाता था। लेकिन अब हाथ के बजाय जब चेस्ट से लिफ्ट करोगे तो 40 से हट के बढ़ उड़ के 80-100 तक जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट डंबल लिफ्ट कर पाओगे। तो वही चीज़ है कि हाथ से ये लॉक करके साथ से इसमें जितना हो सके, अगर तो ट्राइसेप पे ना आए एकदम चेस्ट के पास रखने से, तो और वही है कि बस उसे होल्ड करना है, लॉक करना है। जो स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट करना है वो चेस्ट पे फोकस करके, वहाँ का न्यूरॉन्स को स्क्वीज करके, वहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन बना के, ये बस वही चीज़ है कि हाथ से ऊपर नीचे नहीं लिफ्ट करते, उसको बस होल्ड करते हैं। जो स्ट्रेच हाथ नीचे जाता है वो स्ट्रेच के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से होता है। जैसे मतलब बेंच प्रेस में जैसे चेस्ट हुआ तो एक तो मतलब जैसे शोल्डर जितना इधर जैसे कि रहता है तो वो रॉन्ग पोजीशन होता है, तो जितना शोल्डर इधर रहेगा, हाथ इधर रहेगा बाहर की तरफ, उतना जो है कहीं ना कहीं हाथ से प्रेस होगा। लेकिन जितना अंदर होता जाएगा इसमें रहेगा, जो कि नॉर्मल रहता है जहाँ हेल्दी रहता है, तो उसमें होता तो हाथ का भी यूज है, लेकिन उसमें भी अगर फोकस करोगे तो चेस्ट का यूज कर पाओगे। लेकिन बस देखना ये है कि जब यहाँ पे एकदम चिपका के करेंगे तो इसमें ट्राइसेप तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हाथ से जो है के मतलब ट्राइसेप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा आसान है। मतलब हाथ को होल्ड करके चेस्ट से जो है स्क्वीज और स्ट्रेच करना, तो वही चीज़ है। जैसे लैट्स में लैट से खींचना, और वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एक नाइट बस बोल देने से नहीं, जैसे करते रहोगे तो वो खुद ही समझ आएगा। बस ये चीज़ अप्लाई करते रहोगे तो खुद ही चीज़ पकड़ में आने लगेगी। पहले सबकॉन्शियसली में फीड करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करके फिर अनकॉन्शियसली रिपीट होगा। तो बस वही चीज़ है कि अप्लाई करोगे, ये बस यही याद है कि हाथ से नहीं मतलब कि वेट को लिफ्ट करना है, चेस्ट से जो है ये करना है, हाथ का यूज नहीं करना है। क्योंकि फिर हाथ मतलब कि उसमें उतना मतलब उससे नहीं ट्रेन करना, तो वो नहीं यूज करना है, बस उसे होल्ड करना है। और जो चेस्ट से जो है सब लिफ्ट करना है, हाथ से नहीं चेस्ट से। जैसे उसमें भी बैक में हाथ से नहीं लैट से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डंबल हुआ तो उसको अगर तो स्टेबलाइज करने में, देखो कर रहा हूँ तो खुद ही फील हो रहा है, तो करोगे तो खुद ही होगा। स्टेबलाइज करने में कहीं ना कहीं अगर हाथ से कर रहे होगे तो बार बार हाथ को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज वैसे भी करना पड़ेगा जब चेस्ट से होगा, लेकिन जब हाथ से करोगे तो क्योंकि वैसे भी हाथ से कर रहे हो तो थक चुका है, तो और ज़्यादा मतलब उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी हाथ को। और वहीं पे केवल अगर होल्ड किए रहोगे तो स्टेबलाइज करने में केवल एनर्जी यूज होगी, उसको लगाने में नहीं, जिसकी वजह से उतना नहीं थकेगा, तो उतना प्रॉब्लम मतलब कि नहीं होगा, तो थोड़ा स्टेबल रह पाएगा। तो जब चेस्ट से लिफ्ट मतलब करोगे लिफ्ट, कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे जब
स्ट्रेच वाले में लाओ तो मतलब हाथ का वो नहीं करना है, लेकिन जब स्क्वीज में ले जाओ तो चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब वहाँ पे फोकस करोगे। मसल माइंड कनेक्शन ये वाला एक्चुअली मसल माइंड कनेक्शन होता है, वहाँ पे फोकस करो ओ कि वहाँ से कैसे लिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ से कैसे एनर्जी सार्कोमेर से एनर्जी जनरेट करके कर रहे हैं, तब जाके इस तरीके से चेस्ट से हो पाएगा, नहीं तो हाथ ही से होता है। तो इसी तरीके से वहाँ पे फोकस करना है, मसल माइंड कनेक्शन बनाना है कि कैसे वहाँ से एनर्जी जनरेट करके लिफ्ट कर रहे हैं। और हाथ का बस वही है कि जितना हो सके क्लोज करने की कोशिश करना, यहाँ से जितना हो सके क्लोज करने की कोशिश करना और उसको बस होल्ड करने में करना, नहीं तो बाकी जो ऊपर नीचे होगा वो चेस्ट से करना, और ये करके ही आएगा। अब एग्जैक्टली नहीं बता सकता।